नमस्कार दोस्तों, श्री धरणीधर डेयरी फार्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे ही तापमान बढ़ा, मई जून की गर्मी स्टार्ट हुई, वैसे ही पशुओं के जो बछड़े हैं उनमें डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस और उनके तापमान बॉडी का बढ़ने लगा है, जिससे उनको बहुत खतरा होने लगा है। तो ऐसे में आप पशुओं के जो बछड़े हैं गाय भैंस के, उनका विशेष ध्यान रखें। उनके पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई कमी ना छोड़े। विशेष करके इस भयंकर गर्मी के समय में उनको ठंडी छाँव में रखें। अगर आपके डेयरी फार्म पर ऐसे ऐसे बड़े वृक्ष हो जो अच्छी छाँव देते हो, ठंडाई देते हो, उनके नीचे आप बछड़ों बछड़ी को रखें। साथ ही में उनको ठंडा पानी पिलाएं। ठंडा पानी भी उनको ऐसा ही नहीं पिलाएं कचरे वाला, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। किसी भी तरह का पानी में कोई गंदगी ना होनी चाहिए। साथ ही में उनको दिन में, जब बड़े बड़े पशु को तो हम 4 से 5 बार छोड़ के पानी पिला देते हैं, लेकिन छोटे बछड़ों को आप पानी वहीं पे रख दे ताकि पूरे दिन उनको पानी मिलता रहे। जब भी प्यास लगे वो पानी पी सके। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। गाय भैंस के बछड़ों की देखभाल के बहुत आसान तरीके हैं, जैसे कि उनको ठंडी छांव में बांधे आप, मैंने जैसा अभी आपको दिखाया है। साथ ही में जो जगह वो हवादार हो, वो वहां पे ठंडी हवा आती हो। साथ ही बछड़ों को जो आप आहार खिलाओ वो पौष्टिक आहार हो और हल्का आहार हो। गर्मी के समय में ज्यादा से ज्यादा उनको खिलाना कम है और पानी पे ज्यादा फोकस करना। विशेष करके आप जो भी खिलाओ उसमें पौष्टिक आहार शामिल हो, मिनरल मिक्सचर्स वगैरह हो, जिससे जो छोटे बछड़े हैं उनको अच्छे से आहार मिल सके। साथ ही में उनके पूरे शरीर को आप ठंडे कपड़े से भी पोंछे। जैसे हम पशु को नहलाते थे ये, तो बछड़े को आप नहलाओ, उसके बाद दिन में 1-2 बार ठंडा कपड़ा लो, गीला करके और उनके पूरे शरीर को पोंछ दो। या फिर आप स्प्रे की बोतल ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार उनके शरीर पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे उनके शरीर के तापमान कम रहेगा। साथ ही में उनको जो गर्म हवा है उससे भी कहीं ना कहीं वो स्प्रे का पानी उनको बचाएगा। तो आप ये कोशिश जरूर करें। साथ ही में बछड़ों को गर्मी में बाहर बिल्कुल भी ना निकाले, विशेष करके ऐसी जगह पर जहां पर लू चलती हो। साथ ही में अगर आपको उनको कहीं छोड़ना बांधना हो तो दिन के समय में, सुबह में और शाम के समय में जब धूप चली जाए उस समय आप छोड़े बांधे उनको। अदरवाइज पूरे दिन उनको छांव में रखे। कोशिश करें कि जिस जगह पे वो बंधे हुए उस जगह पे पंखे भी चल रहे हो या भी पेड़ की छांव हो। और डायरेक्ट गर्म हवा डायरेक्ट बछड़ों को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपके डेयरी फार्म पर बड़े बड़े जंगले वगैरह हैं या खुली जगह, तो उनपे पर्दे वगैरह कुछ बांध दे आप, जिससे गर्म हवा उनसे टकरा कर डायरेक्ट पशु को ना लगे। वहीं पर अगर पर्दे वगैरह लगा रखे तो उनको भी गीला कर दे, जिससे गर्म हवा ठंडी हो। तो इन सब सामान्य देखभाल के हिसाब से गाय भैंस के बछड़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी के समय में गाय के जो बछड़े हैं उनको गर्मी का प्रभाव बहुत अधिक होता है और लू लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में पशु का बार बार पोकना, चारा पानी कम करना, डिहाइड्रेशन की समस्या, बहुत सारी समस्या पैदा होती है। तो आप नॉर्मल सी चीजें फॉलो करो और बछड़ों को लू से जरूर बचाओ। सब चीजों की देखभाल करने के बाद भी अगर गाय भैंस के बछड़ी को अगर लू लगी जाती है या वो गर्मी का शिकार हो जाते हैं, तो फिर आपको घरेलू उपाय भी कर लेने चाहिए, जैसे कि नीम के और गोबर को मिला के और उसका शरीर पे लेप कर दें। इससे उनका शरीर का तापमान कम हो जाएगा। या फिर उनको नमक चटाई भी करवाए, साथ में नींबू शक्कर का पानी भी उनको पिलाए। तो सारी चीजें जो घर पे ही बेसिकली हम करते हैं वहां पे सब करो अगर उनको लू लग गई, गर्मी की शिकायत हो रही है। तो सामान्य उपचार आपको घर पे कर लेना है। इसके बाद भी अगर कंटिन्यू 1-2 दिन तक आपका पशु के बछड़े जो है वो अगर मुकाम पर नहीं आते, या हाँप रहे हो बार बार, या एक ही जगह पर घूम रहे हो, उठ रहे बैठ रहे हो बार बार, या अधिक मात्रा में गर्मी की वजह से पोंक रहे हो, तो फिर ऐसे में आप देरी ना करें, किसी पशु चिकित्सक से मिले, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाए, उनका इलाज जरूर करवाए। गर्मी के समय में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर पशु लू का शिकार हो गया तो हमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पशु को तो काफी नुकसान इससे होता ही है। तो विशेष करके हमें गर्मी के समय में ऐसा नहीं करना है कि दूध के जानवरों पर भी ध्यान देना है, हमें साथ साथ बछड़े बछड़ी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि छोटे पशु के बछड़े जो होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में लू लगती है। और ऐसे में हम गलती कर बैठते हैं, ना तो हम घरेलू उपचार करते हैं, ना ही हम डॉक्टर से उसका कोई उपचार करवाते। तो पहली चीज तो ये आती है कि लू किस कारण से लगती है, उन कारण को हमको खत्म ही कर देना है डेयरी फार्म पर। फिर हमें देखभाल कैसे करनी है बछड़ों बछड़ी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हमें प्राथमिक उपचार के रूप में घरेलू उपचार क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही में अगर फिर भी नहीं होता तो डॉक्टर को जरूर बुलाए, लेकिन आप देरी बिल्कुल भी ना करें। इन सब चीजों को फॉलो करके आप अपने बछड़े बछड़ी का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। फिर मैं आपसे बोलूंगा बछड़े बछड़ी पे ध्यान रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेयरी फार्म की मुख्य इनकम होती है गाय के या भैंस के बछड़े। अगर आप दूध के अलावा अगर इन बछड़े बछड़ी पे ध्यान नहीं दोगे तो आप लंबे समय तक डेयरी फार्मिंग नहीं कर पाओगे और डेयरी फार्म में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं सभी से यही बोलता हूँ कि बछड़े बछड़ी हमारे आने वाले समय की मेन इनकम बनते हैं, तो उन पे ध्यान आप जरूर दें। हम छोटे बछड़े बछड़ियों को अगर ऐसा आरामदायक, छायादार, ठंडा माहौल देंगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे वो।
साथ ही में खाना पीना भी बहुत अच्छे से करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में बता रहा हूँ, हमने हमारे डेयरी फार्म पर पशुओं के लिए बहुत ही शानदार बड़े बड़े छायादार वृक्ष लगा रखे हैं, जैसे बरगद, नीम, पीपल के वृक्ष। इसमें पशुओं के साथ साथ जो दूध देते हैं, उनके साथ साथ जो छोटे छोटे बछड़े हैं वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं। उनको किसी भी तरह की गर्मी का एहसास हमारे डेयरी फार्म पर नहीं होता है। आप देख पा रहे हो कितनी मस्त छाँव है, इनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। साथ ही में ठंडा पानी इनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रखते हैं।